जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। एक बार ब्रह्मा जी के पास पाप पहुंचा। पाप को जानते हैं, पुण्य का उल्टा पाप। एक बार ब्रह्मा जी के पास गया और उसने कहा कि हे पितामह, पुण्य को भी पैदा आपने किया है और मुझे भी आपने किया है, सृष्टि आपकी है, शुभ अशुभ सब आप ही का है। तो लोग कहते हैं कि जितने धर्म के काम हो रहे हैं दुनिया बदल जाएगी, पाप का नामो निशान नहीं रहेगा, हम कहां जाएं? बोले कोई बात नहीं, आपके लिए जगह है। जहां लोग कथा में जय बोले तो वहां से आप भाग जाना। जय से पाप का क्षय होता है। बोले तो जाए कहां? तो जो ना बोले उनके मुख पे बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं आप बैठ जाना, उनके मुंह पे बैठे रहना। तो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कण कण में परमात्मा है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह रंग भूमि यह विश्व धरा, यह रंग भूमि यह विश्व धरा, हर खेल में मेल में तू ही तो है, हर खेल में मेल में तू ही तो है, हर देश में तू। सागर से उठा बादल बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके, बादल से गिरा जल हो करके, नदियाँ गहरी फिर लहर बनी, नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, हर देश में तू। मिट्टी से अणु परमाणु बना, मिट्टी से अणु परमाणु बना,
जगत का रूप लिया, तूने भी जगत का रूप लिया। फिर पर्वत विश्व की शान बना, फिर पर्वत विश्व की शान बना। सौंदर्य तेरा तू एक ही है, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हारा। यागुल ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं कि पहले मैंने शिव जी का चरित्र सुनाया, आपके मन के भाव को समझ लिया। सुचित सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आप राम के सच्चे भक्त हैं, कोई विकार आपके अंदर नहीं। अब आपको राम कथा सुनाई जा सकती है। और प्रारंभ किया। चरित अति अमित मुनीसा, रामचरित अति अमित मुनीसा। कही न सकहि सत कोटि अहिसा, कही न सकहि सत कोटि अहिसा। तदपि जथा सुख कहूँ बखानी, तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी। सुमेरि गिरापति प्रभु धनु पानी, सुमेरि गिरापति प्रभु धनु पानी। सारद दारु नारी सम स्वामी, सारद दारु नारी सम स्वामी। राम सूत्रधर अंतर्यामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा। नौ विशद दास गुण गाता, वरनौ विशद दास गुण गाता। रामचरित अति अमित मुनीषा। हे मुनि, राम जी का चरित्र अपार है, कह न सकहि सतकोटि अहिसा। 100 करोड़ शेष नाग भी आ जाए तो पूरी कथा नहीं सुना सकते। तदपि यथाश्रुति कहूं बखानी, फिर भी जो श्रुतियों में वर्णन है मैं आपको सुनाता हूं। सारद दारु नारी समस्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। संसार एक
ऐसा खेल है जिसमें सारे कठपुतली हैं। सबही नचावे राम गुसाई, बिधि हरि शंभु नचावन हारे, जग पेखन तुम देख निहारे। सबको नचाने वाले राम जी हैं। बाकी कठपुतली सूत्रधार, सूत्र उंगली उसकी जो धागा है ना, आपने बचपन में खेला होगा, वो कठपुतली केस बंधा रहता है, उंगली में चिपका ले, नचाते रहते हैं। दिखाई नहीं पड़ता लेकिन खूब नाचता है। ठीक ऐसे ही दिखाई नहीं पड़ता है तार, जो धागे बंधे हैं दिखाई नहीं पड़ते कि उंगली उसकी चल रही है, खेल इधर हो रहा है। और गुड्डा गुड़िया ये समझ लेते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमने दिमाग लगाया, हमने बहुत पुरुषार्थ किया, हमने बहुत पढ़ाई की, हमने बहुत काम किया। उंगली वहां है। सब कराया गया है आपसे, आपने कुछ नहीं किया। और जिसने इस रहस्य को समझ लिया कि कराने वाला कोई और है, वो भक्त हो जाता है। भक्त और साधारण व्यक्ति में फर्क क्या है? जो लोग पढ़े आप तो भक्त आदमी, हम तो साधारण आदमी, अरे फर्क क्या है? हाथ पैर सब एक जैसे। फर्क सिर्फ इसी सोच की है कि जिसने समझ लिया कि सबको नचाने वाला ऊपर है। अपने कर्म की कुशलता में कमी नहीं रखी, लेकिन परिणाम उसके ऊपर छोड़ दिया, वो भक्त है। हमने देखा एक जगह एक नाव पे एक साधु और गृहस्थी परिवार जा रहे थे। नाव डूबने लगी, नाव डूबने लगी और महात्मा जी पानी डालने लगे नाव में। पानी डालना चाहिए या निकालना चाहिए? जब नाव डूबने लगे तो पानी डालना चाहिए या निकालना चाहिए? निकालना चाहिए। और वो डालने लगे। थोड़ी देर में पानी थम गई और नाव डूबने से बचने लगी, तो नाव से पानी निकालने लगी। जब बच गई, निकालने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, तो पानी निकालने लगे। तो लोगों ने पूछा कि पागल है क्या बाबा? जब निकालने की जरूरत थी तो डाल रहे थे, अब जरूरत नहीं तो निकाल रहे हो। तो बाबा हंसने लगे कि न मैं हूं न मेरी आरजू है, बस वही है। बोले मतलब ये है कि परमात्मा जगत को चलाता है। अगर उसकी इच्छा है कि वो ले चले, बुलाए अपने पास, तो प्रभु जल्दी बुला लो, लेट क्यों, देरी किस बात की है? तो हम अपने प्रियतम जो मेरे प्यारे हैं वो बुला रहे हैं, तो थोड़ी मदद कर दे कि जल्दी नाव डुबाइए, देरी किस बात की? इस संसार में रखा क्या, जल्दी ले चलिए। तो मैं मदद कर रहा था उनकी। मैंने देखा उनकी इच्छा है कि मैं थोड़े दिन और यहाँ रहूं, तो फिर मदद करने लगा। मैं नाव से पानी निकालने लगा। जो परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है, संसार में संकट और कोई भी विपरीत परिस्थितियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। केवल हम अपनी इच्छा उसमें मिला दें। हम अलग से इच्छा बनाए हुए हैं। 4 दिन की यात्रा में अलग से क्या इच्छा? ट्रेन के सफर में नहीं, हम यही करेंगे वही करेंगे। अरे सफर काट लो किसी तरह सब मिलके। स्टेशन आएगा, नहीं उतरेंगे तो टीटी पकड़ के उतार देगा। वो काले कोट वाला ऊपर से आएगा यमदूत और घसीट के ले जाएगा। नहीं उतरना चाहेंगे तब भी। तो 4 दिन की इस यात्रा में इस सीट में उस सीट में लड़ाई, बैठ के आराम से यात्रा करिए। तो ईश्वर करता है। भगवान याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि एक बार कैलाश पर्वत पे एक वृक्ष के नीचे भगवान शिव बैठे थे और सुंदर शोभायमान थे। लावण्य निधि कमल नयन, पंखुड़ी जैसे होठ, सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। भोलेनाथ विराजमान है कैलाश में। और वहां पार्वती जी आती है। जान प्रिया आदर अति कीन्हा, प्रिय जानकर उनका आदर किया। बाम भाग आसन हर दीना।
आप फर्क समझना। जब सती जी आई, जब समाधि से निकले कि बीते संवत 87 तजी समाधि संभोग अविनाशी, तो सती जी भी आई। राम नाम शिव सिमरन लागे, जाने सती जगतपति जागा। सती जी आई तो सन्मुख आसन देना, सामने आसन दिया, और यहां वाम भाग आसन हर देना। वहां प्रॉब्लम था, इसलिए साथ में नहीं बिठाया, सामने आसन दिया, क्योंकि यह तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किरण मन माही। कि अब साथ में कहा सामने बैठिए, आसन सामने लगाया, यहां बाएं भाग में आसन लगाया, क्योंकि अब साथ में रहना है, कोई दिक्कत नहीं, अब समस्या का समाधान हो चुका है। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथाचित आई। हर्षित होकर आनंदित होकर बैठी, पूर्व जन्म की कथा याद आ गई कि भगवान की कथा सुनने में गई थी, ठीक से सुना नहीं, ठीक से सुना नहीं, इसलिए समस्या खड़ी हो गई, एक जन्म लेना पड़ा। और इसलिए हे महादेव, इस बार तो वो कथा सुना दीजिए कि आपने तो सुन लिया, आनंदित हो गए, मैंने नहीं सुना था, एक जन्म लग गया, फिर तपस्या करनी पड़ी। तो आप मुझे ईश्वर सर्वव्यापी होके भी कैसे जन्म लेता है, अवतरण होती है उसकी, ये कथा आप सुना दीजिए। लाना है, बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो उसमें कथा पूछा उन्होंने कि जो कण कण में व्याप्त है वो प्रकट कैसे होता है, ये सुनाइए। उनकी बाल लीला सुनाइए। नारायण नर कैसे बनते हैं, ये कथा सुनाइए। उनके वनवास की कथा सुनाइए, सीता जी के हरण की कथा सुनाइए, रावण के मरण की कथा सुनाइए, और राम राज्य की स्थापना कैसे हुई ये सुनाइए। इस तरह से सारी कथा पूछी। कहते हैं 4 तरह के प्रश्न करता होते हैं। यहां पार्वती जी भी एक प्रश्न करता है। 4 प्रकार के प्रश्नकर्ता कौन कौन? एक ज्ञानी, एक अज्ञानी, एक मूढ़ और एक जिज्ञासु। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुनील भराला जी बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, अभी राज्य मंत्री भी हैं बीजेपी में, पधारे हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। 4 प्रकार के प्रश्नकर्ता, ज्ञानी, अज्ञानी, जिज्ञासु और मूढ़। ज्ञानी कभी प्रश्न नहीं करता, क्योंकि जब मालूम ही है तो पूछना क्या। और अज्ञानी कभी प्रश्न नहीं करता कि जब मालूम ही नहीं कि पूछना क्या। तो दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं, दोनों बाहरी रूप से एक ही जैसे लगते हैं, अज्ञानी भी और ज्ञानी भी। तो कई बार अज्ञानी लोग ज्ञानी का लब्यादा ओढ़ के भी बैठ जाते हैं, क्या पूछना, सब तो मालूम है, और मालूम कुछ नहीं। तो ऐसा भी होता है। बाहरी दृष्टि से ज्ञानी और अज्ञानी एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंतर में बहुत फर्क होता है। और ज्ञानी इसलिए मौन हो जाते हैं कि जब खिचड़ी पक जाती है तो आवाज नहीं करती है, जब कच्ची रहती है तो डुक 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 फुट 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 उसमें से निकलता रहता है। तो कई लोग तेल डाल देते हैं दाल में भी और खिचड़ी में भी, कि वो थोड़ा शांत हो जाए। आधी पकी हुई खिचड़ी खूब आवाज करती है, और पक जाए तो शांत हो जाती है। ठीक वैसे ही आधे ज्ञानी लोग खूब बोलते हैं। जिज्ञासु न भी हो, सुनने वाले का सुनने का मन न भी हो, ट्रेन में भी, कहीं बस अड्डे पकड़ पकड़ के सुनाएंगे, दूसरे की बात सुनते नहीं।
ये आधे पके हुए हैं और पक जाए तो शांत हो जाते हैं। और अज्ञानी जो है वो सोचते हैं कि हम भी पक गए। अरे अभी आपका पतीला तो आग पर चढ़ा ही नहीं, पहले आग पे चढ़े, गर्मी आए, तब तो पता चले कि आवाज आ रही है या नहीं। अभी तो चढ़े ही नहीं। जिज्ञासु जिज्ञासावश प्रश्न करते हैं और मूढ़ तंग करने के लिए प्रश्न करते हैं। मूढ़ तंग करने के लिए प्रश्न करते हैं। आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आइए। म्यूजिक हो जाता है। नहीं, बोलो नहीं, माइक से मत बोलो बीच में, माइक से कथा के बीच में अनाउंस कीजिए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। ज्ञानी अज्ञानी मूढ़ और जिज्ञासु, यही चर्चा हो रही थी ना। तो ज्ञानी और अज्ञानी तो बता दिया हमने। मूढ़ कौन होते हैं? मूढ़ लोग दो चार किताब में से एक दो बातें पढ़ लेते, याद कर लेते हैं और बाबा ढूंढते रहते हैं, कोई बाबा मिले और उनसे हम पूछे कि जवाब दीजिए। और अपने कुछ साथियों को लेके जाते हैं और कहते देखो बाबा नहीं बता पाए, हम इतने ज्ञानी हैं, दो चार बातें कहीं से याद कर लिया। इस तरह से जाके तंग करते हैं। एक बार तो घटना घटी कि भगवान बुद्ध के पास एक ऐसा ही मूढ़ पहुंचा और कहने लगा भगवान होते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि आपकी क्या मान्यता। तो उस आदमी ने सुन रखा था कि बुद्ध भगवान कहते हैं कि भगवान की जरूरत नहीं है। तो बोला कि मेरी तो मान्यता है कि भगवान की जरूरत नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि बिना भगवान की व्यवस्था कौन चलाएगा। चला गया वहां से। अब दूसरा आदमी अगले दिन आया, उसने कहा कि भगवान होते हैं या नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो बोले बिना भगवान की व्यवस्था कौन चलाएगा। बोले अपने आप चलता है, भगवान नहीं होते। तो आनंद भगवान बुद्ध के शिष्य थे। आनंद ने कहा कि प्रभु हे तथागत, आप भी झूठ बोलते हैं। कल दो लोग आए और आपने एक को कहा भगवान होते हैं, एक को कहा भगवान नहीं होते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैंने दोनों को एक ही उत्तर दिया। एक उत्तर कैसे दिया? एक को कहा भगवान होते हैं और एक को कहा भगवान नहीं होते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा मैंने उत्तर दोनों को एक ही दिया कि तुम जो सोच कर आए हो उसकी पुष्टि मैं नहीं करूंगा। एक सोच कर आया था कि भगवान होते हैं, तो हमने कहा नहीं होते। और एक सोच कर आया था कि भगवान नहीं होते, मैंने कहा होते हैं। मैंने झूठ कहां बोला? तुम जो मान्यता लेकर आए हो उसकी पुष्टि मैं नहीं करूंगा, ये मेरी मान्यता थी, मैंने झूठ नहीं बोला। तो ये मूढ़ थे, इसलिए नहीं जवाब दिया। एक बार लंदन एक महात्मा जी हमारे साथ जा रहे थे, ब्रिटिश एयरवेज में बैठे, पहली बार वो जा रहे थे। अच्छे कथावाचक थे, हमारी उम्र कम थी और हम अनेकों बार जाते रहते थे, वो पहली बार जा रहे थे। तो इंटरनेशनल फ्लाइट में पीने की छूट रहती है। तो एक सज्जन ने पी लिया और थे भारतीय लेकिन इंग्लैंड के नागरिक थे और बहुत ज्ञानी भी थे, धार्मिक भी थे, लेकिन मूढ़ थे। उन्होंने स्वामी जी को तंग करना शुरू किया। और बाबा हो, कपड़े से तो बाबा ही दिखते हो। बोले हाँ बाबा ही है। तो कथा करते हो? बोले हाँ राम जी की कथा करते हो। तो बताओ रावण के दादी के मौसी की नानी की बेटी के बहन का क्या नाम था?
बोले ये तो कहीं लिखा नहीं है। बोले क्या बकवास कथा करते, इतना भी नहीं पता तो क्या कथा करते। अब आजकल तो मजेदार बात यह है कि अगर आप लोग तो सब सोशल मीडिया से जुड़े, हम लोगों के पास भी आ जाता है। किसी ने पूछा कि जरासंध किसका भाई था, राम का या भरत का? तो अब जवाब मिल रहा है आई थिंक भरत का। लक्ष्मण को शक्तिमान किसने मारा था, कंस ने या दुर्योधन ने? तो उसमें से कोई बोल रहा है नहीं जानते, कोई बोल रहा है कि कंस ने मारा होगा। ये जानकारी है आज के लेवल। हनुमान जी जड़ी बूटी लाने किसके लिए गए थे? ऑप्शन लक्ष्मण, विभीषण, अर्जुन। अर्जुन के लिए लाने गए होंगे, ये जानकारी है। तो पूछ दिया उसने कि रावण की बेटी के नानी की मौसी की बेटी की बहन का नाम क्या था? अब महात्मा जी बोले कि भाई हम कहां से जानेंगे, ये तो कहीं है नहीं। तो तंग करने लगे, क्या बकवास कथा करते हो, सब ढोंग धतूरा है, सब कमाने का धंधा है ये बाबा लोगों का, ऐसी ऐसी बात करने लगे। तो हमने कहा बाबा जी इधर बैठे मेरे पास, मुझे वहां जाने दीजिए। तो हम गए। अच्छा उम्र तो कम है लेकिन बाबा ही लग रहे हो। हमके लग नहीं रहे हैं। हमने पूछा बाबा का मतलब जानते हो? बोले आप बताइए। हमने कहा बाप का बाप। भाई बाबा का अर्थ होता है हमारे यहाँ बाप का बाप। आपके यहाँ फादर तक ही सीमित है, बाप तक ही जाते हैं आप लोग, हम लोग बाप के बाप होते हैं। इसलिए छोटा बाबा भी हो तो उसको बुजुर्ग भी प्रणाम करें तो कहता है खुश रहो बच्चा, करता है कि नहीं? महात्मा अगर छोटा भी हो और बुजुर्ग भी प्रणाम करे तो कहता है खुश रहो बच्चा, क्योंकि वो बाप का बाप है, वो बाबा है। कई आधुनिक लोग नहीं समझते बाबा का अर्थ, तो कहते बाबा क्यों बोल रहे हैं आप, ये बाबा दिखते हैं आपको, तो क्या है ये संत है। अरे तो बाबा तो और बड़ा हो गया ना, संत में बाबा वाले संत है, बाप के बाप है। तो हमने कहा बाबा है। तो बोला अच्छा तो कथा करते हो? तुमने कहा तो रावण के दादी के नानी के मौसी की बेटी की बहन का नाम बताइए। हमने कहा विस्फोट की देवी। बोले ये क्या नाम? हाँ विस्फोट की देवी उनका नाम था। कहाँ लिखा है? हमने कहा विस्फोटक पुराण में लिखा है। तो ये कौन सा पुराण है? हमने पूछा आपने कितने पुराण अभी तक पढ़े? बोले एक भी नहीं। हमने कहा पढ़ो मिल जाएगा, जिस टाइप के आप हैं आपको मिल जाएगा, आप खोजिए जाके। उसने तुरंत 100 पॉइंट निकाला पॉकेट से और चरण में रख के का सही जवाब दिया, एकदम सही जवाब आपने दिया कि मैं पढ़ूंगा। पढ़ो भाई जाके। तो ये लोग मूढ़ लोग हैं। मूढ़ लोग ऐसे प्रश्न लेके आपके पास आएंगे जिसका उत्तर वो खुद जानते हैं। अपने मित्रों को लेके आएंगे कि देखिए बाबा नहीं जवाब दे पाएंगे। अगर दे दिए तो बोले क्या खास जानते, हम तो पहले ही बता चुके थे। और नहीं दे पाए तो कहेंगे कहां बाबा को कुछ आता है। इनको सीखना नहीं है कुछ, ये हर बाबा ढूंढते रहते हैं कि कोई संत मिले कि जाके क्वेश्चन करना। अरे अपना काम करो, उसी में टेंशन इतना है, ये क्वेश्चन करके आप क्या करेंगे? जैसे वो बालिका बैठी थी, हमने कहा सही उसका प्रश्न था, उसने सीधे पूछा कि रामायण क्या है, रामायण में क्या है? हमने कहा राम जी की कथा है। तो राम जी की कथा क्या है? हमने कहा रोज सुनो मिल जाएगा कि क्या है कथा। तो ये जिज्ञासा है, मूढ़ता नहीं। तो आज जिज्ञासा बस पार्वती जी भगवान शिव से ये प्रश्न पूछ रही है और ये भगवान के बारे में बताइए। और भगवान कथा सुनाना शुरू करते हैं। मगन ध्यान रस दंड जुगा, पूरी मन बाहर की, रघुपति चरित महेश तप, हर्षित बर ध्यान में गए।
मगन ध्यान रस दंड जो 2 घड़ी के लिए ध्यान में गए, मन को बाहर निकाला। यूं समझे कि मन को प्रकट कराया। मन तो न रहे तो समाधि में जाता है आदमी, मन सहित कहां जाता है। मन तो विचारकों का तंत्र ही तो है। मन गायब हो तो अंदर जाएंगे। फिर से मन प्रकट कराया हो, और मन इसलिए प्रकट कराया, सृष्टि मानसिक व्यवस्था के द्वारा उत्पन्न होती है। तन्मय मनस्य संकल्पमस्तु। मन खत्म, सृष्टि खत्म, भगवतमय हो जाते हैं। तो मन प्रकट करे तो संसार से कम्युनिकेशन हो मन के द्वारा है। तो पार्वती जी भी मन के लेवल पे हैं, और वो चले गए छोड़ के, फिर मन के लेवल पे आए और सुनाना शुरू किया। क्या कहते हैं, झूठ हो सत्य जय जय ही बिना जाने। हे पार्वती जी, जिनको जाने बिना झूठ भी सत्य लगता है। एक दिन कल परसों भी बताया गया कि ये पूरा झूठ ही है। तो झूठ क्या और सच क्या? जो जैसा है वैसा ही रहे वो सच है, और जो बदलता रहे वो झूठ है। शरीर क्षण क्षण बदल रहा है, सारी प्रकृति बदल रही है, सेल्स बदल रहे हैं, तो सब झूठ है। जो नहीं बदलता वो सत्य है। तो झूठ भी सच जैसा लगता है। झाड़ी का भूत, रस्सी का सांप, जिसको नहीं जानने के कारण और जिसे जान लेने से सब जाना जाता है, वैसे परमात्मा की कथा मैं आपको सुनाता हूं। बंदउ बाल रूप सोई राम, बंदउ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम, सब विधि सुलभ जपत जी सुनामो। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, करी प्रणाम राम त्रिपुरारी, करी प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरसि सुधा हरसि सुधा समगिराउदारी, हरसि सुधा बंदो बाल रूप सोई राम। भगवान के बाल रूप की वंदना करता हूँ। सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो, जिनके नाम जपने से सारी सिद्धियां सुलभ होती है। कैसे है वो? मंगल भवन अवमंगल हारी, मंगल के करतार है और अमंगल को हरने वाले प्रभु है। हर्षि सुधासन गिरा उचारी, हर्षित होकर अमृतमयी वाणी से भगवान शिव जी ने राम जी की एक कथा पार्वती जी को सुनाना शुरू किया और कहते हैं, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे देवी, आपने पूछा है भगवान राम की कथा। ये कथा समस्त लोगों को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। और कहते हैं, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि
समाना। श्रवण रंग भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा अपने कानों से नहीं सुनी है, उनके कान कान नहीं बल्कि सांप के बिल के समान है, जहां सांप निवास करता है। नयन ही संत दरस नहीं देखा, नयन ही संत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। आंखों से संतों के दर्शन नहीं हुए, उनकी आंखें असली नेत्र नहीं बल्कि मोर के पंख में बनी हुई आंखों के समान है। तेज सिर कटु तुमड़ी समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। वो सिर कड़वी तुमड़ी के समान है जो अपने गुरु और भगवान के चरणों में झुकने में भी तकलीफ होती है। और सच्चाई तो ये कि जो झुकते हैं उनमें कुछ जान होती है, अकड़ कर खड़ा रहना तो खास मुर्दों की पहचान होती है। जिंदा झुकेगा फिर उठ जाएगा, लेकिन मुर्दे कभी झुक नहीं सकते, वो गिर जाएंगे पूरा ही। तो इस संसार का नियम है, मौका लगे तो झुक जाइए, और गुरु और भगवान के सामने तो झुकना ही चाहिए। तो जो नहीं झुकते उनके लिए कहा कि वो जीवित शव समान ते ही प्राण है। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान ते ही प्राणी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति न हो, वो जिंदा ही मुर्दे के समान है। वो जी रहा है रोबोट की तरह, लेकिन संवेदना न हो, भाव भगवत प्रेम से भरा न हो, वो इंसान जिंदा नहीं, वो बस जानवर जैसा खिलाया पिलाया सुलाया चला गया। और कहते हैं मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। राम रूप दे कहीं की मिदीना, राम रूप दे कहीं की मिदीना। मुकुर मलिन और नयन विहीन। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। राम रूप दे कहीं की विदीना, राम रूप दे कहीं की मिदीना। मुकुर मलिन और नयन विहीना। मुकुर जानते हैं किसको कहते हैं? दर्पण को, आईने को, शीशे को मुकुर कहते हैं। मुकुर मलिन हो, दर्पण गंदा हो और आदमी आंखों से अंधा हो, उसे अपनी छवि दिखाई देगी, अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा, अपना फोटो, चेहरा दिखेगा नहीं दिखेगा। अगर दर्पण साफ हो और आंखों से अंधा हो फिर दिखाई देगा, तब भी दिखाई नहीं देगा। और आंखों वाला हो और दर्पण गंदा हो तो दिखाई देगा, तो भी दिखाई नहीं देगा। कहते हैं ना लोग कि हम चेहरा धोते रहे और आईना ही गंदा था। हम चेहरा धोते रहे, मेकअप करते रहे, वहां आईना गंदा था। तो जब आंखों से अंधा हो और दर्पण भी गंदा हो तो बहुत मुश्किल है। दर्पण का गंदा होना हृदय की अपवित्रता है, हृदय का दोष है। हृदय में यदि गंदगी हो, कटुता हो, कलह हो, कलेश हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, तो समझ लें कि इस दर्पण से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। मुकुर मलिन और नयन विहीन।
नयन विहीन मतलब अज्ञानी हो, परमात्मा तत्व का ज्ञान ना हो। तो ज्ञान ना हो तो ढूंढेगा कहां? कोई वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, जहां कोई वही ढूंढना चाहिए, लेकिन वो ढूंढता है कहीं कहीं। तभी तो भगवान कहते हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास ना काबा कैलाश में, मिल जाऊं परबल की तलाश में। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। एक बुढ़िया माता जी, उनकी सुई खो गई, माता जी की सुई खो गई, तो सड़क पे जाके, ये मेन रोड है नेहरू एन्क्लेव का, उधर ये घुसने से पहले वहां जाके खोदना शुरू किया। तो एक युवक आया, बोले माता जी क्या है? मेरी सुई खो गई है। तो बोले कि सड़क खुदवा दूंगा, लेकिन आपकी सुई खुजवा के छोड़ूंगा। 1-2 घंटे खोदे, गड्ढा हो गया। लोग सोच रहे कि सरकारी विभाग के पाइपलाइन डाल रहा, तब भी कोई बोल नहीं रहा, खोद रहे। लड़के ने देखा कि 2 घंटे हो गए, मिली नहीं सुई। बोले माता जी एग्जैक्ट सही जगह बताइए, मैं खोद के निकाल दूंगा। बोले बेटा सुई तो कमरे में खोई थी। अच्छा सुई कमरे में खोई थी तो यहां क्यों ढूंढ रही है? लोगों ने कहा कि जब भी कुछ खोए तो रोशनी में ढूंढना, कमरे में बत्ती नहीं है और यहाँ बत्ती लगी है तो मैं यहाँ ढूंढने आ गई। तो लड़के ने कहा, लोगों ने ये ठीक कहा कि जब बत्ती में ढूंढना, लेकिन जहां खोए वहीं ढूंढना। अगर वहां अंधेरा है तो वहां बत्ती जला लेना। तो हमारी आपकी सबकी यही स्थिति है कि मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों में ढूंढते हैं और भीतर जाने में डर लगता है, क्योंकि अंधेरा अंधेरा है। भीतर जाने, लोग कहते हैं ना ध्यान नहीं लगता, जब पूजा करते हैं उसी समय विकृत विचार आने लगते हैं, अंधेरा है। आप मंदिर भागते रहिए, जब तक भीतर नहीं घुसेंगे तब तक वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो अंदर बैठा हुआ है। और अंदर जाने में इतना भय लगता है कि नहीं, ध्यान छोड़ के, जब छोड़ के, आपको पंडित जी आप ही पूजा कर दीजिए हमारे बदले में, हम पैसे वाले आदमी हैं, हम खूब पैसा। अरे दूसरे के खाने से आपका पेट भरेगा कभी? आप खाओगी तो आपका पेट भरेगा। कई लोग ये भी कहते हैं कि नहीं हम केवल ऐसी सोच ले मनी मनी, तो उनके जब भूख लगे ना तो बढ़िया बढ़िया मिठाई, रसगुल्ला, रसमलाई का फोटो देख लेना, पेट भर जाएगा आपका। तो जहां खोई वहां ढूंढो। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे की मदीना। और मुकुर भी मलिन है और हम आंखों के अंधे भी हैं। कैसे अंधे? 3 आदमी एक दरवाजे पे खड़े थे और दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक कहता है क्या है, धक्का मारूंगा दरवाजा खुल जाएगा। दूसरा कहता है अरे चिल्लाऊंगा तब भी कोई आके खोल देगा। और तीसरा कह रहा है कि अरे मैं अभी घंटी बजाऊंगा तब भी खुल जाएगा, कोई ना कोई खोलेगा। एक संत उधर से जा रहे थे, बोले आप तीनों अंधे हो क्या? बोले आपको कैसे पता चला? हम लोग तो चश्मा पहने हुए हैं। बोले नहीं आपके बात से पता चल रहा है। बोले क्या ऐसी बात बोल दी कि हमारे अंधापन पता चल गया? बोले जहां खड़े हो दरवाजा खोलने की बात करे वो खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, खुले दरवाजे पे आप लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो परमात्मा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वह हमेशा से खुला हुआ है। हम मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें कि मदीना। हृदय का दर्पण गंदा है और हम आंखों से अंधे हैं, ज्ञान का अभाव है, इसलिए समझ में नहीं आता ढूंढने कहां जाना है। एक बार एक आदमी बहुत अमीर हो गया और इतना अमीर हो गया कि उनके चेलों ने कहना शुरू किया कि हुजूर सब कुछ तो आपके पास है, अब क्या पालें कि दूसरों से अलग हो जाए आप? तो बोला बताइए हम वही पालेंगे, भगवान पा लीजिए, भगवान को ही पा लीजिए, आसानी से आपको तो मिल ही जाएगा, पैसे की कमी तो है नहीं। तो बोले कहाँ रहता है? तो काशी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, द्वारका सभी जगह चले गए, कहीं भगवान मिला नहीं। बहुत विश्लेषण किया तो भगवान के बारे में बताने वाले लोग मिले, लेकिन भगवान पाने वाले लोग भी नहीं के बराबर मिले। भगवान तो छोड़ ही दीजिए, वो मिला ही नहीं। लेकिन भगवान जिनको मिला है वो लोग भी नहीं मिले। वो पूछता लोगों से कि जो आरती शाम को लेके घूमते हैं आप, मिलता है भगवान आपको? बोले नहीं। तो आपके पिताजी को तो मिला होगा? बोले नहीं, उनको भी नहीं मिला। तो अरे ढूंढो किधर है वो?
ये परंपरा चल रही है, न मिले हो रहा है। किसी ने बता दिया आप कलकत्ता चले जाइए, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस नाम के एक संत रहते हैं, वो काली माता से बातें करते हैं। चले गए, सोचा कोई बड़े महंत होंगे, चांदी का सिंहासन होगा, सोने की छड़ी होगी, बहुत चेले खड़े होंगे। बगीचे में गए, जाके देखा एक अपने बराला जी जैसी दाढ़ी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की, और आधी धोती बांधे फूल तोड़ रहे हैं। तो सेठ जी ने कहा, है माली इधर आओ। बोले जी बताइए। कोई ठाकुर रामकृष्ण परमहंस यहाँ रहता है? जी मैं ही हूं। तुम हो? मैंने सोचा कोई बहुत बड़ा संत होगा। तुम ही हो? बोले हाँ। तो काली माता तेरे पास आती है? तो बोले हाँ जी आती है। देखो मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, 4 फोन रखा हूं तब भी संभाल नहीं पा रहा हूं, 15 आदमी अलग से फोन लिए हुए। तो जब माँ आए तो मेरे पास भेज देना, जब भी आए ना आपसे बात करे। कैसे बात करते हो? बोले हुजूर जैसे आपसे बात कर रहे वैसे। बोले ऐसे बात करते हो? तो जब आए तो मेरे पास भेज देना। तो ठाकुर ने कहा जरूर भेज दूंगा, आप अपना पता दे के जाइए। कहाँ रहते हैं आप? घर का पता दिया। बोले ये तो तेरे घर का पता, तू कहाँ रहता है? तो ऑफिस का पता। ये तेरे ऑफिस का पता है, तू कहाँ रहता है? सारे पता दे दिए। बोले तेरा पता किधर है? चरणों में गिरकर रोने लगा, कहने लगा ठाकुर मुझे मेरा पता नहीं मालूम। तो ठाकुर ने कहा कि मां को बुलाने के लिए कोई निमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ईश्वर को बुलाने के लिए, मिलने के लिए कोई बहुत बड़े इंतजाम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठाकुर ने इतना ही कहा, बेटे तू अपने घर चला जा, अपना पता ढूंढ ले, केवल मां वहां पहले से बैठी है। हमें अपना पता ही नहीं मालूम, मां परमात्मा तो वहां पहले से मौजूद है, हम ही इधर उधर भटक रहे हैं। एक शराबी शराब पी के अपने घर गया, और घर गया तो मां ने कहा बेटे आजा अंदर। बोले बुढ़िया ठगती है, मेरा घर तो बहुत दूर है। तो एक बैलगाड़ी वाला आया, बिठाया और पूरे गांव का 2 चक्कर लगाए, लाके वहीं उतार दिया। बोले मां तू यहाँ है, और मुझे लोग बुढ़िया मिली थी, बोल रही थी इधर है घर। बोले आजा बेटा। तो हम अपने ही घर पहुंच गए, वो अपने ही घर पहुंच गया घूम के। जब हम खूब घूमते हैं तो लगता है कुछ किया, तो पहुंचा हुआ जैसा प्रतीत होता है। अंधों के देश में एक आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, कई जगह के कोर्स में भी है, कंट्री ऑफ ब्लाइंड। कंट्री ऑफ ब्लाइंड की, और ये DD1 पे फिल्म भी आई थी 15-20 साल पहले, अंधों के देश। एक पायलट जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है, वो अंधों के देश में गिर जाता है। सारे लोग अंधे हैं, जहाँ खिड़की है वहां रहना चाहिए, वहां दरवाजे हैं, दरवाजे की जगह खिड़की है। रात भर काम करते हैं, दिन भर सोते हैं। अब ये भी उसी में रहने लगा बेचारा, वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं वहां से निकलने का, परेशान। तो एक लड़की थी अंधों की, उसने कभी बचपन में थोड़ी रोशनी देखी थी, तो जब ही बताता था आकाश नीला है, सूर्य चमकीला है, रंग बिरंगे फूल खिले, हरे हरे घास है, तो उसको समझ में आता था। तो दोनों का प्यार हो गया। दोनों ने सोचा अब शादी कर लेते हैं, यहां से तो हम भाग पाएंगे नहीं। तो शादी की जब बारी आई तो भाई अंधों का भी अपना वो बुलबुल नाना पागल से अपनी लड़की की शादी कदापि नहीं कर सकते। ये महापागल है, ये कहता है सूरज निकलता है, रात को चंद्रमा आता है, ये सूरज लाल होता है, आकाश नीला होता है, घास हरा होता है। ये पागल है, ऐसा नहीं होता है। और सब अंधे थे, सबने हाँ हाँ का ठीक, एकदम पागल है, तो इससे शादी नहीं हो सकती। तो कैसे शादी होगी? इसका इलाज करवा दिया जाए तब होगी। तो कैसे इलाज होगा? अंधों के डॉक्टर आए, छू छू के चेक किए क्या बीमारी है। बोला पकड़ में आ गई बीमारी, नाक के दोनों तरफ 2 गोल गोल मुलायम मुलायम है, यही इसके बीमारी का कारण है। हम लोगों से अलग यही है, अगर वो दोनों निकाल दिया जाए तो ये हम लोग जैसा ज्ञानी हो जाएगा। ठीक ऐसे ही समाज में यदि कोई धर्म की बात करे, कोई लोक परलोक की बात करे, कोई किसी को सचमुच परमात्मा की अनुभूति हो मिल जाए, तो ये अंधे लोग कहते हैं ये पागल है, और इसकी ये निकालो, ये जो दिमाग में भरा है ये निकालो तो हम लोगों के जैसा अच्छा हो जाएगा, अंधे के जैसा। वो बेचारा वहां से भागा। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखें कि निदीना। आध्यात्मिक साधनाएं जितनी भी है, आप इसे थोड़ा समझना।
चाहे वो जल चढ़ाना हो, कांवर ले जाना हो, प्राणायाम करना हो, कठिन तपस्या करना हो, जंगल में रहना हो, पंचअग्नि तपना हो, भूखे रहना हो, उपवास रहना हो, सब किस लिए है? सिर्फ इसलिए है कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। और जब पवित्रता आ जाए तो क्या कहते हैं? मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम। तो पवित्रता के लिए है, इसलिए जितनी पवित्रता आ सके कोशिश करें, जागे थोड़ा। तब राम जी भीतर से मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे कि मीरीना, इसलिए कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे। कौन जाने कब स्वयं भगवान आ जाए। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, दर्द यदि उभरे कभी मन में तुम्हारे, खर्च मत करना बिना सोचे विचारे। दर्द यदि उभरे कभी मन में तुम्हारे, खर्च मत करना बिना सोचे विचारे। दर्द से रिश्ता सदा प्रभु का रहा है, नाम करुणा सिंधु ही उसका रहा है। दर्द से रिश्ता सदा प्रभु का रहा है, नाम करुणा सिंधु ही उसका रहा है। नाम करुणा सिंधु ही उसका रहा है। एक भी आंसू न कर बर्बाद बंदे, कौन जाने कब समंदर मांग बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे,
चाह हो तो राह बन जाती अगन में, चाह से उत्साह भरता मन बदन में, चाह हो तो राह बन जाती गगन में, चाह से उत्साह भरता मन बदन में, चाह पूरी हो यही सब मांगते हैं, किंतु उसका मर्म कब पहचानते हैं, चाह पूरी हो यही सब मांगते हैं, किंतु उसका मर्म कब पहचानते हैं, किंतु उसका मर्म कब पहचानते हैं। है तुम्हें दाता विधाता ने बनाया, क्यों अरे खुद को भिखारी मान बैठे, कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, रोज मानव कर रहा खुद की शिकायत, दुष्टता की कर रहा फिर क्यों हिमायत, रोज मानव कर रहा दुख की शिकायत, दुष्टता की कर रहा फिर क्यों हिमायत, दुख हरेंगे प्रभु स्वयं अवतार लेकर, मानवी पुरुषार्थ को पर साथ लेकर, दुख हरेंगे प्रभु स्वयं अवतार लेकर, मानवी पुरुषार्थ को पर साथ लेकर, मानवी पुरुषार्थ को पर साथ लेकर, स्वर्ग भूतल पर गढ़े कैसे विधाता, नरक में ही सुख मनुज यदि मान बैठे, कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। दीपक त्रिपाठी जी बड़े इंटरनेशनल गायक हमारे साथ मॉरिशस भी रहे, अभी 5 देश गए थे, तो एक उनसे भी सुना जाए। एक बात समझिए, जो आखिरी लाइन था ना कि दुख हरेंगे प्रभु स्वयं अवतार लेकर,
तो अब लोगों को कंफ्यूजन ये होगा कि अवतार तो हो नहीं रहा है। रुक जाओ, राजा अभी एक मिनट। अवतार तो हो नहीं रहा है, तो कब आएंगे अवतार और कब कलयुग की अवतार होगा? एक बार भगवान विष्णु के पास असुर पहुंचा, बोला जब जब मैं रावण और कंस बन के गया, आप राम और कृष्ण बन के आपने मेरा संहार कर दिया, लेकिन मैं इस बार ऐसे ही जा रहा हूं कि आप मुझे मार ही नहीं पाएंगे। बोले कैसे? तो मैं सबकी बुद्धि में घुस जाऊंगा और हर आदमी के अंदर राक्षस होगा, सबको मारेंगे तब मैं मरूंगा। तो भगवान ने कहा मैं भी ज्ञान के रूप में, प्रज्ञा के रूप में, विवेक के रूप में एक संत के अंदर से निकलूंगा, दूसरे के अंदर घुसूंगा, भीतर भीतर देवासुर संग्राम होगा, तुझे मैं मार दूंगा। तो दुख हरेंगे प्रभु स्वयं अवतार लेकर, तो ज्ञान के रूप में आएंगे और मानवीय पुरुषार्थ को प्रसाद लेकर जन समूह जागेगा, अन्याय और अनीति के विरोध में और सदाचार को बढ़ाने के लिए वही भगवान का सामूहिक अवतार माना जाएगा। आगे कल की कथा होगी, तो ध्यान रखें कल भगवान के जन्म की कथा है, क्योंकि कई बार प्रसंग तो इतने की कथा जन्म हम 3 दिन बाद कराते, लेकिन कब विवाह होगा और कब भगवान वनवास जाएंगे और आगे की कथा कब होगी, इसलिए कल जन्म की कथा हो जाएगी। सुनाइए। व्यासपीठ पे विराजमान कुछ गुरुदेव भगवान, मैं चाहूंगा एक बार दोनों हाथ उठा कर जय घोष होना चाहिए। बोल गुरुदेव भगवान की जय, बोल सियापति रामचंद्र की जय। हरेंद्र मिश्रा जी बता रहे हैं, बहुत बहुत उनको आशीर्वाद है, डायरेक्टर कृषि विभाग। सिया के सैया अवध सैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया अवध सैया, अवध सैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया। आप सबकी मीठी मीठी तालियां होती रहे, जय हो। तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुमसे नाथ, तुमसे नाथ छिपो नैया, मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया अवध सैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया। भव सागर में बही जात है, 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 अब तो नाथ, अब तो नाथ धरो बैया, मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया
साधु सेवा न हम कीनी साधु सेवा विप्रन दान दियो नैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की आरती के लिए सब लोग खड़े हो जाइए। हाँ, ध्यान दें। हमारे जो आज के यजमान जी हैं और हमारे माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप लोग आ जाए। राजेश सिंह जी भी बता रहे हैं बुंदेलखंड से। ओम वेदगुंगविप्रजनां मे अष्टदश वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजः शनि पशुशनि लोकशनि अभयशनि अग्निप्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासुजत। आरती की जय श्री रघुवर जी की सतचित आनंद शिव सुंदर की सतचित आनंद शिव सुंदर की आरती की जय श्री रघुवर जी की आरती की जय श्री रघुवर जी की कौशल्य तनया दशरथ नंदन कौशल्य तनया दशरथ नंदन सुर मुनि राक्षक दैत्य निकंदन सुर मुनि राक्षक दैत्य निकंदन अनुगत भक्त भक्त उर चंदन अनुगत भक्त भक्त उर चंदन मर्यादा पुरुषोत्तम वर की मर्यादा पुरुषोत्तम वर की आरती की जय श्री रघुवर जी की आरती की जय श्री रघुवर जी की शरणागत वात्सल व्रत धारी शरणागत वात्सल व्रत धारी भक्त कल्पतरुवर असुरारी भक्त कल्पतरुवर असुरारी नाम लेत जग पावनकारी नाम लेत जग पावनकारी वानर सखा दीन दुख हर की वानर सखा दीन दुख हर की आरती की जय श्री रघुवर जी की आरती की जय श्री रघुवर जी की सतचित आनंद शिव सुंदर की सतचित आनंद शिव सुंदर की आरती की जय श्री रघुवर जी की आरती की जय श्री रघुवर जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम मानाकृत्यं जले शीतले कलनं शीतले तुम जगत् माता शीतले तुम जगत्
पितः शीतले तुम जगद्धात्रे श्री शीतलाय नमो नमः आरार्धिक्यं जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवावन्दनं हस्ते पुष्पाण्यदाय मन्त्र पुष्पाञ्जलिं हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नातेह नाकं महिमानः शचन्त यत पूर्वे साध्यासन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ते गृहाणप्रेसरोः ओम भ्रुवासा सीतारामाभ्यान्वासी प्राणपुष्पेभ्यो नमः मंद पुष्पांजलिं समर्पयामि। निवेदन एक है, जिन भक्तों के पास आरती